चाहिए मोदी जी जवानों से मत टकराओ, मामला खराब हो जाएगा, सरकार तो जा रही है। मोदी जी से मेरे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि जवानों का भविष्य बर्बाद ना करें, नहीं तो ये जवान देश बर्बाद कर देंगे खामोखा, जला कर राख कर देंगे, इसलिए देश को बचाओ। ऐसे उल्टी-सीधी स्कीम मत लाओ, जो ऑलरेडी चल रहा है। आप तो चले जाओगे 10-5 साल और जीना तुम्हें तो तुम तो मर-मरा लोगे। इन जवानों की ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? जय भीम, साथियों सबसे पहला मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मैं एडवोकेट मनोज कुमार। साथियों एक नारा है जय जवान और जय किसान। तो पहले तो इन्होंने किसानों को बर्बाद करने की स्कीम लाए थे और अब जय जवान, अब जवानों को बर्बाद करने की स्कीम लाए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही बीजेपी के जितने भी प्लानिंग करने वाले रात को शराब पी के जब नशे में सो जावे हैं रात को, जो सुबह न याद आती है कि रात कौन सी स्कीम थी। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई देश में सलाह है, ना कुछ नहीं किसी से भी। जिनके ऊपर लॉ या स्कीम बनाई गई उनसे कोई पूछताछ नहीं। अब आप बताइए, मैं पूरी तरह इसके विरोध में हूँ, क्योंकि देश के जवान अग्नि में झोंकने की स्कीम है। खराबी ये आ रही है कि 21 साल से 23 साल तक के बच्चों को ये फौज में भर्ती करेंगे। 17 से 21, हाँ सॉरी, 17 से 21 तक का उनको भर्ती कर रहे हैं ये, और 4 साल नौकरी करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे रहे हैं। स्कीम में एक है कि 25% तक उन्हें बहाल किया जाएगा। मतलब 25% नहीं, 25% तक। वो 1% भी हो सकते हैं, 2 भी, और 25 तक, अप टू 25%। मेरे को नहीं लगता है जो इनके पिछले बयान हैं, जो पिछले इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, पिछली स्कीमें जो फेल हो गई हैं, उनके आधार पे कि ये 1% भी बहाल कर पाएँगे। केवल 4 साल सरकार के खर्च पर उन्हें ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें जो रियासतों के जो महाराज बना दिए हैं, आप समझोगे रियासत कौन-सी? चंद लोगों को, देश के पूंजीपति लोगों को उन्होंने रियासतें दे दी हैं। पूरे देश की संपत्ति उन्हें दे दी गई है। वो रियासतों के महाराज हो गए पहले वाले। तो उनकी संपत्ति को रखवाली करने के लिए जनता चाहिएगी। कई मनु कहे ये मंदिर है, ये जो शिवलिंग है। कभी सीए ले आवें, अब क्या उ 3 कृषि कानून ले आए। वो जब इन पे ना पटी ना बात, जब मामला खराब होगा तो अजी हमारी तपस्या में कमी रहेगी। अब मोदी जी महीना भर बाद फिर बोलेंगे हमारी तपस्या में कमी रहेगी, जवानों को वापस ले रहा हूँ मैं, जवानों की स्कीम को। कोई भी स्कीम चालू करते हैं, कोई भी एक्ट बनाते हैं, उसमें 200-300 बार अमेंडमेंट होते रहते हैं। रोज़ाना अमेंडमेंट हो रहे हैं डेली। जन दारू पी के बना दें, मैं शाम को नशे में बना दें सारे कानूनों को। मेरी समझ में ना आ रहा। इनकी बुद्धि जो मानसिकता है ना स्तर, वो बिगड़ चुका है। अब बिगड़ता कब है? जब आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी हो जाए, वैसे साले सेटिंग करने में लगे रहे हैं। 30,500 करोड़ तो स्विस बैंकों में जमा कर दिया इन्होंने, बाकी इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। ईडी तो इनकी है ही, इन पे थोड़ी छापे मारेगी। बीजेपी के नेता पे कोई पे छापा किस पे लगा बताइए ना 8 साल में? आप बताओ किस पे लगा है, आप बताइए ना? बताओ तुम। रा उनका पैसे की कमी है। 1600 करोड़ के भैंचो रफाल खरीद मारे, 700 करोड़ का, 900 करोड़ और फालतू दलाली मार के वो खरीद मारे दुनिया भर के। दुनिया भर के अडानी अंबानी दुनिया भर की नहीं वो दे दिए। भैया मैं पूरे बीजेपी जो है वो नकली देशभक्त पार्टी है। जो बीजेपी है वो नकली देशभक्त है। जब देश आजाद हुआ था इनका कोई योगदान नहीं रहा, एक भी नेता का, इनके दादाओं का, परदादाओं का एक का भी रिकॉर्ड ढूंढ लो। जितने भी आरएसएस वाले हैं और जितने भी ये बीजेपी वाले हैं, एक के भी बाप दादा का कोई रिकॉर्ड लेके आओ कि ये स्वतंत्र सेनानी है, किसे पेंशन मिल रही है। ये तो छिप गए, बच गए। जो जिन्होंने आजाद कर दिया वो मर गए। ये नकली देशभक्त है। अब देश लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। नकली देशभक्ति तो बेचेगा देश को? बताइए। आप इसके लिए आंदोलन करोगे? आंदोलन कर तो रहे हैं, समाज में और भी कर रहे हैं हम। ये आंदोलन ही था जो हम बोल रहे हैं। ये आंदोलन नहीं है क्या जो हम बोल रहे हैं? लोगों को समझा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस नकली देशभक्त पार्टी हैं। नए 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 फार्मूला लेके आवे हैं। रात को एक अलग सेल बना रखी है, 2 ठर्रा मारे हैं और नए नए फार्मूला लेके आ जा। आज ये होना है देश में, नई प्रपोजल ला कर रख दे में। आपका जी अग्निवीर ले आए। अब कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं वो ताजमहल उखाड़ रहे। उससे पहले शिवलिंग बता रहे जन कहाँ कहाँ कुछ ही हाँ, कौन से उसमें मैं तो ज्यादा ध्यान देता ना उनकी बातों पर। मैंने तो न्यूज ही देखनी बंद कर दिए। नकली नकली लोगों को जो अधिकारी है वो तो इसके फायदे बता रहे हैं। सेना के रिटायर्ड ही तो बता रहा। सेना में वाला कौन सा बता रहा है ये बता दो। रिटायर्ड होने के बाद तो भैया जब तीनों सेनाओं के चीफ ने कह दिया बहुत बढ़िया योजना हो, तो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, सारे उतर गए कि बहुत बढ़िया योजना। भैया मजबूरी में बोलेंगे नहीं, हवाई जहाज क्रैश करवा देंगे उनको। हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो जाएगा बहुत जल्दी, मरेंगे ना। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ना, मैं सही बता रहा हूँ। वीके सिंह भी कह रहे हैं कि अच्छी है इसकी। वीके सिंह तो मलाई मार रहा।
वो तो मंत्री पद मिल गया उसे आते रिटायर्ड हो गए। और इतना मोटा मार लिया पूरा तगड़ा, मलाई मार रहा। तमगा छाती पे अग्निवीर का। हाँ, शहीद कैसे ना मतलब हुआ? सरकार कोई योजना लाया यूँ होगा। इतने दिन रहो, 40 साल नौकरी करी, शहीद के जाके एक भी गोली ना लगी आज तक। हमें बता दो कौन सा ऑपरेशन में गोली लगी, जावे ना लड़ने, कोई बैठा रहे वो। उन लौंडा ने मरवाता रहे बेचारे गरीब लोगों के ने, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के ने। एक भी ऑपरेशन में बता दो, वहीं बैठ कर नु कहता रहा वहां जाओ और फलाना जाओ। भाई जब देश पे कारगिल वाला युद्ध हुआ था तब भी तो होगा ये फौज में, या कि कितनी गोली लगी वीके सिंह के बताइए। तो मोदी जी तो अति पिछड़े हैं, हाँ। उन्हें चिंता नहीं है क्या इस बात की कि हमारे बच्चे मैं बताऊं इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता ये कि फौज में भी आरएसएस की मानसिकता लागू करना चाहते हैं। वो 25% जो लोग जाएंगे ना वो बाद में वो आरएसएस वाले जाएंगे, RSS फौज पे भी काबू करना चाहते हैं ये, क्या मानसिकता पुलिस को RSS भी। की? आरएसएस की मानसिकता आप जानते नहीं हो? पूरे बताइए। देश को हिंदुत्व में बनाना, मुसलमानों को भगाना, आदिवासियों को भगाना, एसटियों को भगाना, एसटियों को भगाना, इन्हें पहले अनपढ़ बनाना, इनके अधिकार खत्म कर देना, ठीक है ना? जो हमारे खिलाफ बोलेंगे ना जेल भेज देना, इन्हें डरा देना, ना मानेगा तो साड़े मरवा देना। यही तो काम है इनके। वकील साहब, जो जो कानून लेकर के आती है मोदी सरकार, चाहे नए नए कोई चीजें लेकर के आती हैं, सबका विरोध करते हो आप। विरोध? भैया विरोध तो करेंगे जब सारे गलत हैं तो। नोटबंदी लाए थे मोदी जी, हाँ, लेके आए थे, जीएसटी लाई, बिल्कुल लेके आए। 3 तलाक लाई। नोटबंदी से पूरा एक भी फायदा गिना दो मेरे को। जीएसटी से व्यापारी बर्बाद कर दिया इन्होंने। 3 तलाक, 3 तलाक में मोमडन बर्बाद कर दिए बेचारे। जम्मू कश्मीर धारा 370। वो वहाँ भी अशांति हो रही है, वहाँ कौन से वहाँ को दंगे ना हो रहे, वहाँ लोग नहीं मर रहे क्या? क्या हुआ 370 का फायदा? वहाँ हम तो जब जानते 370 करके देश के पंडितों को वहाँ दोबारा से पुनर्स्थापित करते, एक भी पंडित को इन्होंने वहाँ ना पहुंचाया। बताओ, यानी कि बूढ़ा हो या जवान और कसाई है तो हत्या से काम, इन्हें तो साढ़े मरने से मारने से मतलब और कोई मतलब नहीं। ऐसे करते रहते ये सेना में। इनका अच्छा एक बात बताएं, इनकी मानसिकता क्या है? क्यों लेकर आए हो? क्या जरूरत पड़ी इसके लाने की? जब ऑलरेडी प्रक्रिया है सेना में तो इन्हें जरूरत क्या है? इनकी मानसिकता गंदी नहीं है तो, बेईमानी की नीयत नहीं है तो और बताइए क्या? जब बेचता बेचता पूरा देश बिक गया तब सेना पे बारी आ गई। और वो तो शुक्र करो किसानों की, इनके जो जवानों के बापों की, जो वहां बैठे रहे 1 साल तक और दांत खट्टे कर दिए बीजेपी सरकार के, और वो 3 कानून वापस लेने पड़े। आइए। लेकिन जो सरकारी संपत्ति जला रहे हैं ये अग्निवीर, रेल वगैरह, हाँ, सरकारी संपत्ति है वो। कौन करा सरकारी संपत्ति है? वो तो बेकमारी रेलते इन्होंने, फुक जानता फुक गई तो कौन सी आपत आ रही है? हैं? इनकी अपनी संपत्ति है वो। आप बताइए। युवाओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिलेगी इनको अब। युवाओं को मुकदमे उस दिन नहीं बोले जिस दिन 2 अप्रैल को जो मुकदमे दर्ज हुए थे एससीओ को, ढूंढ ढूंढ का मुकदमे दर्ज करे गए थे। बताइए ना, डरा रहे हैं। युवा डरने वाला ना देश का, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा युवा। जवान से और नौजवान से और धर्मान से कभी ना टकराना चाहिए। मोदी जी जवानों से मत टकराओ, मामला खराब हो जाएगा। सरकार तो जा रही है। मोदी जी से मेरे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि जवानों का भविष्य बर्बाद ना करें, और नहीं तो ये जवान देश बर्बाद कर देंगे, खामोखा जला कर राख कर देंगे। इसलिए देश को बचाओ, ऐसे उल्टी सीधी स्कीम मत लाओ जो ऑलरेडी चल रहा है। आप तो चले जाओगे, 10-5 साल और जीना तुम्हें, तो तुम तो मरमरा लोगे। इन जवानों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? जय भीम।